हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, इतने पार्ट में कराने का मेरा उद्देश्य केवल यही है ताकि आप इजीली क्वेश्चनों को समझ सकें, आपका मिक्सचर ना हो सब कुछ कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसमें क्या करना था। अगर आप धीरे धीरे इन चीजों को करेंगे तो आप अच्छे से क्लियर करके क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज इन चारों क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। आपके पास बुक होगी तो उसमें भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे, नहीं तो आपको स्क्रीन पर तो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी, मतलब कोण डी बराबर है ए के। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। इस चीज को अपने को सिद्ध करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 13। पेन कॉपी लेकर साथ में बैठिए ताकि आप नोट्स भी अच्छे से बना सकें। इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये माध्यिका है, लंब नहीं है। ठीक है, ए डी और बी सी त्रिभुज है और ए डी जो ये है हमारे पास ए डी डी इस प्रकार से है कि डी और ए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ये वाला त्रिभुज ए डी सी और बी ए सी या ए बी सी। ठीक है, दोनों वह त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ये चीज अपने को दी हुई है कि कोण ए और कोण डी इन त्रिभुजों में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो वहां से हमने लिख लिया। और एक चीज देखेंगे आप कि ए सी डी दोनों में क्या है, कोण जो सी है वो उभयनिष्ठ है। दोनों में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में सी उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों में है तो बराबर होगा, ये तो उभयनिष्ठ है ये दोनों में। ठीक है, तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। कौन सी कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, कोण से हमने समरूप के 3 नियम पढ़े थे, एंगल या 2 एंगल कर सकते हैं बराबर, या फिर साइड बराबर कर दो, या फिर साइड एंगल साइड। इन तीनों नियमों से हम त्रिभुजों को समरूप करते हुए आए हैं यहां तक। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। अगर त्रिभुज क्या है, समरूप, अगर त्रिभुज समरूप है, मैं इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने और आप बिल्कुल इसी प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को करना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो भुजाएं समानुपाती होंगी, होती हैं। अतः अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या होगा, सी ए बटे में सी बी, सी ए बटे में सी बी। एक हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और एक इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है सी डी बटे में सी ए, सी डी बटे में सी ए। ये भुजाएं क्या है, मतलब समानुपात हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर क्या हो गया, ये सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी डी गुणा सी बी। ये सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना है, पहले तो उनको समरूप करना है। समरूप करेंगे, एक त्रिभुज ये वाला हो गया हमारे पास ए डी सी, और दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया हमारे पास ए बी सी। ठीक है, पूरा ये त्रिभुज हो गया। तो ए सी, ये वाली ए सी किसके बराबर,
BC के, और ये जो CD है ये किसके बराबर, CA के। इस तरह से बराबर करके अपने उन्हें क्या किया, ये जो हमें दिया हुआ था सिद्ध करने के लिए उसे हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किस क्वेश्चन में क्या करना है ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप आ जाइए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहां आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलें आगे, सॉल्यूशन नंबर 14। चलिए करते हैं सॉल्यूशन नंबर 14। आ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये सिद्ध करना है। चलिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन 14। सबसे पहले तो देखो ये क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं इस तरह से, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ये है ABC, फिर है यहाँ पर PQR, इसमें ये माध्यिका है हमारे पास AD, यहाँ पर भी माध्यिका है हमारे पास PM। ठीक है, ये इस प्रकार से कह रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है इन्होंने अपने को, AB मतलब भुजाएं समानुपाती हैं, तो इसका मतलब AB किसके बराबर समानुपात है, PQ के। AC किसके बराबर ली जाएगी अनुपात में, PR के, और AD अपॉन में PM, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है, अब अपने को एक रचना करनी है। D को यहाँ इस प्रकार से बढ़ाना है कि जो AD है E बिंदु तक, ठीक है, और PM को हमने बढ़ाना है L बिंदु तक, और फिर इनको इस प्रकार से मिला देना है। ठीक है, ये हमारी क्या रहेगी, रचना। और D को E तक इस प्रकार से बढ़ाएंगे, देखो मैं लिख रही हूं, D को E तक ऐसे बढ़ाना है कि ये जो AD है वो बराबर हो जाए DE के। ठीक है, तथा M को L तक बढ़ाने पर ये जो PM है वो बराबर हो जाए ML के। ये चीज हमने क्या कर दी, रचना से। किससे कर दिया, ये हमने रचना से। कहां से कर दिया, खुद हमने क्या की है, रचना की है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है कि ये चीज कहाँ से आई है, ये आपने रचना की है वहां से आई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रचना करनी ही पड़ेगी। आगे बात समझ में, इतना हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, B को E से मिला दिया, C को E से मिलाया, QM और R को मिला दिया। ठीक है, AD और PM माध्यिकाएं हैं। AD और PM क्या है, माध्यिका है। लिखते हैं AD व PM माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिकाएं। अगर ये माध्यिकाएं हैं तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेंगी, यानी कि BD बराबर होगा DC के। सही बात है, और क्या हो गया, QM बराबर होगा MR के। ठीक है, हो गई। और साथ में अपने पास क्या है, AD बराबर है DE के, ये हमने कर ही लिया। ठीक है, और PM बराबर है ML के। ये दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और ये कहां से आई हमारे पास, रचना से। कहां से आई, ये तो हमारे पास रचना से आई है। हमने ऊपर भी लिखा है, ये चीज हमारे पास रचना से आई है। ठीक है, अब तुम देखो कि ये बराबर है, BD बराबर है DC के, और AD बराबर है DE के। ये आपस में बराबर बराबर विकर्ण आपस में क्या कर रहे हैं, D पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, AE व BC विकर्ण है, विकर्ण D पर प्रतिच्छेद करते हैं, D पर समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर बराबर होना है, समद्विभाजित करते हैं। अतः ACEB समांतर चतुर्भुज है। क्या है,
समांतर चतुर्भुज है। ये हिंदी आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको स्पेशली ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसको करना कैसे है। एक अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगी, ठीक है। कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा समझाऊंगी, किसी और तरीके से समझाऊंगी, लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। यह समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार PRLQ भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो आप लोग देखो, क्या इनकी ये भुजाएं आपस आमने सामने की बराबर नहीं होंगी? होंगी ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी चीज को अपने लिखने वाले हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखो, AC बराबर होगा किसके? BE के, और AB बराबर किसके होगा? EC के, और दूसरे त्रिभुज में PR बराबर होगा QL के, और PQ बराबर होगा LR के। ये चीज हमने क्या कर ली? समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमने आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दी। अब अपने को क्या दिया है वहां से देखो, दिया है, क्या दिया हुआ है? ये सबसे पहले हमने लिखा था AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR बराबर AD अपॉन में PM। तो देखो, इसमें क्या करना है आपको? AB अपॉन में PQ तो सेम टू सेम रहेगा। AC को आप लिख सकते हो BE लिख सकते हो, और PR को आप लिख सकते हो QL। ऊपर से देख लीजिए, बराबर है ना ये, इसलिए। और यहाँ पर हमने लगा दिया 2AD अपॉन में 2PM। ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया। तो ये तो हो गया AB अपॉन में PQ बराबर BE अपॉन में QL। और जो 2AD है और 2PM है, 2AD और 2PM को हम क्या लिख सकते हैं? 2AD और 2PM को हम लिख सकते हैं AE अपॉन में PL, AE अपॉन में PL। अब देखो, इसमें 3 भुजाएं बराबर हो रही हैं, अनुपात बराबर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? त्रिभुज समरूप। क्या हो जाएंगे? त्रिभुज समरूप। कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे? ABC और त्रिभुज PQL समरूप है। कौन से नियम से? साइड 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 नियम से। ये दोनों हो गए समरूप, ठीक है। अभी ABC और PQL हुए समरूप, हमें PQR समरूप करना है। PQL समरूप हुआ है, ये वाला ABC, और PQL समरूप हुआ है, हमें पूरा समरूप करना है, ठीक है। आ जाइए, अब हमें पता है जैसे समरूप त्रिभुज है तो ABC और PQ, तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इनके कोण बराबर है तो कोण BAE बराबर होगा कोण QPL के, ठीक है। यहां से यहां पहुंच गए हम, बराबर होंगे, कोण समरूप हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज PLR, ठीक है, ये समरूप है। और कोण CAE बराबर होगा कोण RPL के। इसको अपनों ने 1 नाम दे दिया और इसको अपनों ने 2 नाम दे दिया, ठीक है। कोण A बराबर कर दिया हमने कोण P के, ये कोण A बराबर कर दिया कोण P के समरूप करके, ठीक है। और दूसरी प्रकार हमने इसको भी इसी प्रकार से जो दूसरा त्रिभुज है उसे भी समरूप करके कोण A बराबर कर दिया कोण P के। अब 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2, अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे अपने तो क्या बनेगा? देखो, कोण BAE प्लस कोण CAE बराबर कोण QPL प्लस कोण RPL। कोण आधा आधा था पहले, अब ये क्या हो जाएगा? पूरा। क्या हो जाएगा? ये पूरा। कोण CAB क्या बन जाएगा? CAB बराबर हो जाएगा कोण RPQ में, ठीक है। इसको अपने देते हैं नंबर 3। अब अपने को लेना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और PQR में क्या है अपने पास जो दिया हुआ है? AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR। ये 2 भुजाएं तो क्या हो गई? बराबर। एक कोण भी बराबर करना है। कौन सा? ये रहा 3 से।
कोण ए बराबर कोण पी। तो हमारे पास देखो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। थोड़ा लेंथी है, लेकिन यदि एक बार आपने समझ लिया तो आप कभी इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आराम से करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन 16 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सॉल्यूशन 16 डायग्राम बना लीजिए। एक त्रिभुज, ये मान लो मीनार है और वो इसकी छाया है। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरी मीनार है और उसकी छाया है। अब ये कह रहा है कि छाया 4 मीटर है। यहाँ पर 6 मीटर मीनार है, उसकी छाया 4 मीटर है। ये 28 मीटर इसकी छाया बन रही है। तो अपने को मीनार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये CDF। ठीक है, अब अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने दो त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन कौन से, DCF व त्रिभुज CDF और ABE, सॉरी त्रिभुज ABE, ये दोनों त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज अपने ले लेंगे। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का बनता है हमेशा। तो देखो कोण D बराबर हो गया किसके, कोण B के। ठीक है, क्यों 90 डिग्री होता है कोण। ठीक है, कोण D बराबर कोण B के। अब देखो सूर्य का टाइम एक ही है, सूर्य का टाइम एक ही है, इसलिए कोण C बराबर होगा कोण A, क्योंकि सूर्य का कोण है। कौन सा कोण है, ये सूर्य का कोण है। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो अपने दो कोण बराबर कर दिए। जैसे ही दो कोण बराबर किए तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DCF के। जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AB बटे में CD, मतलब मीनार ये वाली भुजा, ये वाली इसके और ये वाली इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो BE बटे में DF वैल्यू पुट कर देंगे। AB तो AB रहेगा, CD कितना है 6, BE कितना है 28 और बटे में 4। यहाँ से AB की वैल्यू निकालिए। 4 7 28, 6 7, अब इसको गुणा में कर 6 7 42, 42 मीटर कितना आ गया, 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 42 मीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको कंफ्यूज भी नहीं करते हैं और इजी भी रहते हैं और आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ये यूनिक क्वेश्चन होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं और याद भी रहते हैं बच्चों के माइंड में। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। 16 नहीं था, सॉरी ये 15 था, है ना, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन। अब अपने 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो भुजाएं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही चीजें हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 16 दो त्रिभुज है हमारे पास। ये है ABC, तो ये हमारे पास क्या हो गया D। ये है PQR और ये हमारे पास क्या हो गया M, माध्यिका हो गई। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या है, दिया हुआ है, उस चीज को लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। दिया है कि ये जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। अतः AB किसके, PQ के, AC किसके, PR के और BC किसके, QR के। BC किसके, QR के। ये भुजाएं क्या होंगी, समानुपात। ठीक है, मतलब इनका अनुपात बराबर होगा।
तो कोण भी बराबर होंगे, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। अब हमें पता है कि जो एडी है और जो पीएम है वो क्या है, माध्यिका। एडी और पीएम क्या है, माध्यिका। तो ये सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटेंगी, यानी कि जो बी डी है वो बराबर है बीसी बटा 2, मतलब पूरी की आधी है। ये और ये बराबर है तो बीसी का आधा है, ये और ये बराबर है तो आधा हो जाएगा, यानी कि क्यू एम जो है वो बराबर होगी क्यू आर का आधा। ठीक है, इसको अपने 3 नंबर नाम दे दिया, इसको 1, इसको 2, ऐसे नाम देते चलेंगे। ठीक है, अब 1 और 3 से, 1 व 3 से वैल्यू पुट करेंगे अपने। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन में क्यू एम के, बी डी अपॉन में क्यू एम। देखो यहाँ पर BC की जगह अपने क्या लिख सकते हैं 2BD, BC की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, ये कहाँ से आया, BC की जगह आप लिख सकते हो 2BD, और QR की जगह 2QM, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। अब हमें जो त्रिभुज लेने हैं वो ले लो, कौन कौन से त्रिभुज, ABD ले लो और त्रिभुज PQM ले लो। ठीक है, तो क्योंकि अपने को उनको समरूप सिद्ध करना है तो ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। यहाँ से कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के, समीकरण 2 से यहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों समरूप हैं तो कोण तो बराबर ही होंगे। ठीक है, फिर ये 4 से हमारे पास 2 भुजाएं बराबर आ गई, AB अपॉन में PQ बराबर है BD अपॉन में QM के। अपने इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो AB है वो PQ के समानुपाती है, और जो BD है ये नीचे वाली ये QM के समानुपाती है दोनों त्रिभुजों के अंदर। ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ABD समरूप हो गए त्रिभुज PQM के, हो गए समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं के अनुपात भी क्या होगा, बराबर, यानी कि AB अपॉन में PQ बराबर है BD अपॉन में QM के बराबर है AD अपॉन में PM के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको इन प्रश्नों में होगी, आपको इनको याद ही करने पड़े, मतलब याद क्या, प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं ना। फिर आपको किसमें क्या रचना करनी है, किसमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा जब आप इनको 1-2 बार कर लेंगे। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, फिर इसको आप एक बार रिवीजन कीजिए। हम आपके लिए रिवीजन क्लास भी लेके आएंगे, अपने इसका रिवीजन भी करेंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। तो बस साथ साथ क्लास लगाना है, सिलेबस भी मैं कराऊंगी, रिवीजन भी मैं करवाऊंगी और प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी। 100% रिजल्ट हमारा आपकी तैयारी के होते होते, मतलब आपके एग्जाम आते आते 100% तैयारी होने वाली है आपकी मैथ की, क्योंकि आप अभी से मेरे साथ इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी उसे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम अपना चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, आपको सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आराम से आप उनको देखिए, समझिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।